Good morning, students. Today I am going to start a new lesson for the class 10th, Cool by Lokesh Abroad, and it is a part 1. Student, Coorg is situated in Karnataka. It is a district, and there is another name for the Coorg, that is your Kodagu. Coorg is a coffee country फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कूर्ग जो है एक कॉफ़ी कंट्री है। यहाँ पर कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है और यहाँ पर वर्षा वाले वन पाए जाते हैं, और ये जो स्थान है मसालों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो ये जो कूर्ग है, ये जो सिचुएटेड है, ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये कि भगवान की राजधानी से, कहने का मतलब स्वर्ग से लाया गया कोई एक क्षेत्र है। ये जो स्थान है भगवान कि यहाँ से लाया गया, उड़ाकर लाया गया हुआ एक स्थान है। और दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो मार्शियल मैन, लड़ाकू लोग, उनकी जो नस्ल है लड़ाकू लोगों वाली है। सुंदर औरतें हैं, जंगली जीव जंतु हैं, और ये यहाँ पर जो जगह है ये घुमावदार पहाड़ियों में है। कूर्ग और कोडागू, जैसा कि अभी बताया गया, इसका नाम दूसरा कोडागू है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। ये कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है। यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि सदाबहार बारिश वाले वन। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत अच्छी की जाती है यहाँ पर। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं वो इस जिले में लगभग 30% तक फैले हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जब बारिश होती है तो यहाँ पर विजिटर्स नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो खुशी का जो समय यहाँ पर स्टार्ट होता है, या घूमने फिरने का जो समय स्टार्ट होता है, वो सितंबर महीने से स्टार्ट होता है और मार्च के अंत तक चलता है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। और यहाँ का मौसम तो बहुत सुहावना और बहुत अच्छा होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और यहाँ पर जो कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है वो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है वहाँ पर, ऐसा लगता है ताजगी देने वाली खुशबू। कॉफ़ी के स्टेट्स हैं, यहाँ पर बंगलोज बने हुए हैं जो कि ट्रीज़ के अंडर हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, और एकांत में ये बने हुए हैं। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek और अरेबिक डिसेंट। और यहाँ पर जो कूर्ग के लोग हैं रहने वाले, वो ऐसा लगता है कि यूनानी या अरबी वंशज है, यूनान के वंशज या अरब के वंशज। क्यों, इसका रीज़न आगे बताया गया है। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर को बताया जाता है, उसका नाम सिकंदर था। कि एक बार जो क्या हुआ कि एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी The coast settled here when return became impractical। एक बार क्या हुआ, एलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पर आई और व्यवहारिक रूप से वापस नहीं जा पाई। तो इस कहानी के अकॉर्डिंग कि जो आर्मी के लोग यहाँ पर रुक गए, उन्होंने यहीं पर शादी कर ली और लोकल में ही रहने लगे। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream।
जो कि हिंदू रीति रिवाज थे, जिनका जो मार्शियल रहने का रिवाज, शादी का रिवाज बिल्कुल अलग देखने को मिलता है हिंदू रिवाजों से अलग। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. तो यहाँ पर जो पहनने वाले कपड़े हैं वो भी ऐसा लगता है कि अरब के लोग जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, कमरबंद कपड़े, वैसे ही यहाँ के लोग भी कपड़े पहनते हैं। तो कहा जा सकता है कि इनकी प्रजाति वहीं से रिलेटेड है। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जो कि एक कढ़ाईदार वेस्ट बेल्ट पहने हुए रहते हैं ये कोडाबूस। इन जो ये ड्रेस पहनते हैं उसको बोला जाता है कुपिया, और ये जो ड्रेस यहाँ पर कुपिया बोला जाता है, अरब्स में और कुर्द्स में ये कफिया के नाम से फेमस है ये ड्रेस। तो कहा जा सकता है ये वहाँ से, यहाँ के वंशज जो है वहाँ से रिलेटेड है। Kurdi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. वो कुर्द घरों में जो परंपरा चली जा रही है वो हॉस्पिटैलिटी की है, यानी मेहमान नवाजी की परंपरा चली आ रही है, और वो अपने बेटों को और अपने बच्चों को अपने पिताओं की, अपने पूर्वजों की बहादुरी से भरी कहानियाँ सुनाने के बहुत शौकीन हैं। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी में भी सबसे ज़्यादा बहादुरी वाली रेजिमेंट मानी जाती है तो कूर्ग रेजिमेंट मानी जाती है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी का जो पहला चीफ बना था वो भी जनरल करियप्पा, वो भी कूर्ग ही था, कूर्ग का ही रहने वाला व्यक्ति था। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. भारत में अगर कोई स्थान है तो वो सिर्फ कूर्ग स्थान है जहाँ पर बिना लाइसेंस के हथियार रखने के लिए अनुमति गवर्नमेंट ने दी हुई है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Coorg. और कावेरी नदी का जो पानी है वो कूर्ग के जंगल और पहाड़ियों से निकलता हुआ है। महाशीर a large fresh water fish abound in these waters, और यहीं पर एक बहुत बड़ा पानी का इलाका है जिसका नाम है महाशीर, जो कि यहाँ पर काफ़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच, यहाँ पर किंग फिशर भी पाई जाती है। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिस्चिफ्स ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपेल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जो लंगूर्स होते हैं, स्क्वेरल्स होती हैं, वो फ्रूट्स खाकर उनके बीज को पानी में फेंकते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कूर्ग में एक बार देखा जाए तो वो एक विजिटिंग प्लेस, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन अ रिवर बाय देयर माउथ्स। माउथ्स कौन होते हैं? जो एलिफेंट्स को रखने वाले लोग होते हैं उनको माउथ्स बोला जाता है, और माउथ्स यहाँ पर एलिफेंट्स को रिवर्स में नहलाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करवाते हैं। कहने का मतलब है ये जंगली एरिया भी है, कॉफ़ी भी काफ़ी होती है यहाँ पर, और स्पाइसेस भी बहुत होते हैं, और ये काफ़ी अच्छा इलाका है। द मोस्ट लेड बैक individuals become converts to the life of a high energy adventure with the river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। और सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पर कि यहाँ पर आराम से लोग रहते हैं, पानी में लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना के कैनोइंग करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने एडवेंचर्स को, राफ्टिंग, ये सब रिवर में अपने अपने तरीके से स्विमिंग करने का तरीका है, या फिर बोट में बैठकर घूमने का तरीका है। राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ने का, एंड माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पर बाइक चलाने का काम। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। और यहाँ पर पगडंडियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ पर बैलगाड़ियों पर भी सवारी की जाती है। बर्ड्स, बीज, कहने का मतलब है वॉट एवर द इकोसिस्टम ऑफ द इन्वायरमेंट इज, दैट इज द राइटर इज टेलिंग टू अस कि वहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे एनिमल्स हैं, कैसे रहते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी।
आपको कंपनी, अगर जैसे आप वहाँ घूमने जा रहे हो तो कंपनी देने के लिए मिलेंगे बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, मैक्वर्स, मालावर स्क्विरल्स, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. All these are the animals which are found in this place. ये सारे एनिमल्स वहीं पर पाए जाते हैं. कीप्स अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी. और ये एनिमल्स क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं, और जब कोई विजिटर वहाँ से निकलता है, आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप साइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स. और वाइल्ड एनिमल्स के अलावा एलिफेंट्स भी निकलते हैं, तो वहाँ से हमें साइड में होकर, जब भी विजिटर्स जाते हैं तो विजिटर्स को साइड में होकर चलना होगा. द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the road bridge leads to the 64-acre islands of Nisargdham, running into the Buddhist monks from the India's largest Tibetan settlement at nearby Vailakuppe is a bonus. The monks in red ochre and yellow robes, amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. तो अब कूर्ग में एक और घूमने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्थान है, जो कि है ब्रह्मगिरी पर्वत. और वहाँ पर धुंध का नज़ारा बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है. जब दूर से देखते हैं तो बहुत ही अच्छा एक नज़ारा देखने को मिलता है. फिर उसके बाद एक निसार्गधाम नामक जगह है, टापू है, जो कि वहाँ से जाने के लिए 64 एकड़ रस्सियों का एक पुल है. रस्सियों के पुल पर चलकर 64 एकड़ का जो बना हुआ है निसार्गधाम टापू, वहाँ पर घूमने के लिए एक अच्छी जगह है. फिर उसके बाद रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क इनटू फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट. वहाँ पर एक तिब्बत लोगों की सेटलमेंट भी बाइलाकुप्पे, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में बुद्धिस्ट साधु मिलते हैं, जो कि रेड ऑक्रे येलो रोब्स पहने हुए रहते हैं. कह सकते हैं कि लाल, गेरुए, पीले कलर के कपड़े पहने हुए रहते हैं. Are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. तो यहाँ पर ये जो आते हैं, यहाँ पर अगर यात्री आए तो उनको एक बहुत ही आत्मा से अच्छी जगह ढूंढने को मिलेगी. यहीं पर ये कूर्ग है. तो स्टूडेंट्स, वी कैन सी दैट Coorg is a place situated between Mysore and Mangalore, and it is a very nice and beautiful place. Many hills are there, and 30% evergreen forest are there, as well as different kinds of animals are found there. Coffee plantation is very large there, and spices are also found there. So we can see that the people as well as the ecosystem of that environment, that place Coorg, is so good to have a nice visit. This chapter has been completed, and in the next lecture I will explain you next chapter. Till then, thank you and goodbye.